नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि एच। आज बात करेंगे, कल जयशंकर जी ने बड़े इंटरेस्टिंग सी कान चीज़ें बोली हैं, व्हिच एक्चुअली पॉइंट्स आउट नॉट जस्ट एट द सेटअप ऑफ द यूएन, बट उन्होंने कई कंट्रीज़ को भी कॉल आउट करा, स्पेशली द वन्स हार्बरिंग टेररिस्ट्स। यहाँ पर तो आप दोनों तरफ देख सकते हो, यूएस, चाइना दोनों की तरफ एक एक बड़ा क्लियर सिग्नल उन्होंने दिया है। इसका क्या महत्व है इस चीज़ को बार-बार, बार-बार बोलने का? Does it really get us anything, or is this basically some kind of messaging that he's doing? Let's find out. Pratik bhai, namaskar. नमस्कार। देखिए, यूएन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और यूएन के बारे में लोगों का बहुत सारे फॉल्स परसेप्शन है। फॉल्स परसेप्शन इस वर्ड का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, इस फ्रेज का, कि लोगों को लगता है यूएन बहुत अच्छा काम करता है। लोगों को लगता है यूएन जैसा ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकता। लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे अगर यूएन में उनको नौकरी मिल जाए तो उनकी जिंदगी बन जाएगी। सो ये जो 70-80 साल से एक परसेप्शन बना के रखा है यूएन ने, उसको उसको तोड़ने के लिए या फिर उसमें रियलिटी चेक करवाने के लिए यू हैव टू से इट टाइम एंड अगेन, द रियलिटी। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने पहले भी आपके शो में कहा था, फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेट मी पुट इट वंस मोर, कि 1945 के बाद जब यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन हुई, बहुत सारे और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की फॉर्मेशन, तो आज तक क्या have they been able to stop any war? नहीं, they have never been able to stop any war. They have never been able to prevent a dispute from taking the shape of a conflict. This is a reality. अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी ओपनली ये जो डिफेंस सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट्स का है, वो ओपनली बोल रहा है कि हम लोग अभी कोलंबिया में लैंड के ऊपर हमारा नजर है, सी वाला हमने डील कर लिया है, सॉर्ट आउट कर लिया है। So they are talking about a land invasion of Colombia in the name of fighting narcotics syndicates. What is the stand of United Nations इसमें? कुछ नहीं है। कहाँ है यूनाइटेड नेशन? There is another invasion that is going to happen. जिस तरह से वियतनाम का इन्वेशन हुआ था, जिस तरह से इराक हुआ था, जिस तरह से अफगानिस्तान हुआ था, जिस तरह से सीरिया हुआ था, जिस तरह से लीबिया हुआ था, जिस तरह से अरब स्प्रिंग हुआ था, जिस तरह से बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ यूनाइटेड नेशन? अभी एक जंग शुरू होने वाला है, और वो जो भी ड्रग्स वग्स बोले, अल्टीमेटली वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा तेल का रिसोर्स है, भंडार है, 303 बिलियन बैरल्स, मोर देन दैट ऑफ सऊदी अरब, 5 times मोर देन दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये तेल के लिए जा रहा है। what is the stand of United Nations? So what is the context in which जयशंकर जी ये स्टेटमेंट दिया? जयशंकर जी का स्टेटमेंट जो है, दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक। पहलगाम टेरर अटैक जब हुआ था और वो इशू जब यूनाइटेड नेशन में उठाया गया था, तो उस टाइम पाकिस्तान, मतलब अभी भी शायद है ही, पाकिस्तान अभी नॉन मतलब जो नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर्स होते हैं, जो ऑन रोटेशनल बेसिस यूएन में उनका इलेक्शन होता है, पाकिस्तान वाज वन ऑफ दैट। तो पाकिस्तान ने उसमें क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ। तो टीआरएफ जो है, वो टीआरएफ ने क्लेम किया था आफ्टर दैट पहलगाम टेरर अटैक कि हमने किया है, ताकि टीआरएफ का नाम ना लिया जाए एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिक्लेरेशन ऑन पहलगाम। पाकिस्तान ने बहुत कसरत करी, क्योंकि उसके खुद के पोल खुल जाएंगे, और उसमें यूनाइटेड नेशन जो है एज एन इंस्टीट्यूशन, जिसने आज तक टेररिज्म को डिफाइन ही नहीं किया, उसने उसको करने दिया। और उसके बाद ये जो एक फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की यूनाइटेड नेशन की एक हमेशा से बैड हैबिट है, कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद जब इंडिया का बालाकोट ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, या वो पूरा भी उस टाइम, आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन क्या करता है कि नहीं, लेट्स हैव पीस, लेट्स नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट्स। सो दे विल ट्राई टू इक्वेट द परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म एंड विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इन द सेम स्केल। हो सकता है इंडिया विक्टिम है,
हो सकता है पाकिस्तान परपेट्रेटर है, तो क्या हुआ, शांति बनाए रखो ना, युद्ध मत करो, प्लीज मेंटेन पीस ग्लोबली शांति के लिए, क्योंकि जंग करने का तो काम मेरे आकाओं का है। तुम अगर पाकिस्तान के साथ जंग करोगे तो अमेरिका क्या करे? सो ये जो एक रवैया है यूनाइटेड नेशन का, ना वो जंग बंद कर सकता है, ना वो टाइम पे, और यूनाइटेड नेशन के ऊपर जयशंकर जी ने ये जो कहा, ये ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन के लिए नहीं है, ये सारे जितने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है जो ब्रेटन वुड सिस्टम्स के उसके द्वारा बनाया गया था, उसके तो तरफ है, यूनाइटेड नेशन कहिए, मल्टीलैटरल और भी जितने इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कहीं पे कोई रिफॉर्म नहीं होता है, एक सेम स्टेटस को बना के रखा गया है। इट बेनिफिट सर्टेन पावर हाउसेस जो ग्लोबल वेस्ट है। यूनाइटेड नेशन क्या क्या काम करता है विच बेनिफिट्स द डेवलपिंग कंट्रीज? अभी मान लीजिए ये जो अभी रशिया के 2 तेल कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगाया, इसके पहले सैंक्शन नहीं था, रेस्ट्रिक्शंस था, प्राइस रेस्ट्रिक्शन था, सैंक्शन इसके इस पर्टिकुलर ऑयल सेक्टर में 2 कंपनी के ऊपर लगाया। ये सैंक्शन यूनाइटेड नेशन ने नहीं लगाया, ये यूएस ने लगाया। अब यूएस सैंक्शन लगाता है तो उस वो यूनाइटेड नेशन के लिए सर आंखों पर होता है, सर आंखों पर होता है। आप बताइए, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द प्राइस ऑफ ऑयल हैज गॉन अप बाय $4 अ बैरल, विच इज मच लेस देन जनरली पहले क्या होता था। लेकिन ये $4 अ बैरल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन ऐसे बहुत छोटे छोटे देश है, बहुत छोटे छोटे देश है जिनके लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। मान लीजिए इसी वजह से, ऐसे ही वजह से श्रीलंका वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी इन 2022। तो वो क्या करेगा इसमें? ऐसे बहुत सारे देश बैंकरप्ट हो जाते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, उसमें रिफॉर्म की जरूरत जहां होती है कि भाई मेरे एस्पिरेशन के लिए भी थोड़ा सोचो। हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचो। यार एक छोटा सा देश वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर कैसे इन्वेस्ट करे? उसके पास कोल होगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं कोल इस्तेमाल करो, कोल इस्तेमाल करने का मतलब तुम बुरा हो। भले ही वेस्ट ने 300 साल इस्तेमाल किया, तेल के ऊपर सैंक्शन लगा कर रखे हो, कोल इस्तेमाल नहीं करोगे, क्या करोगे? सोलर इस्तेमाल करो ना। या छोटे छोटे देश जहां पे साल में 6 महीने बारिश होता है, वो क्या सोलर इस्तेमाल करे? लेकिन यूएन के जितने देखोगे, जहां पे उनको कहीं पे खुशबू आएगी कि कोई प्रोग्राम आ रहा है, यूएन कूद कूद के आ जाएगा, हम भी आएंगे उस प्रोग्राम में, हम भी शामिल होंगे, फिर अपना एजेंडा चलाते हैं। तो ये एजेंडा है किसका? वो हुज एजेंडा डज यूनाइटेड नेशन रन? डज इट रन द एजेंडा ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म? अभी वो अल जुलानी को टेरर लिस्ट से सब निकाल रहा है, ये कौन सा इसमें सुधार आ गया? सीरिया के जो प्रेसिडेंट है, बताइए व्हाट इज द स्टैंड ऑफ यूनाइटेड नेशन? ये देखो गाजा वाला जो हुआ ना, डील हुआ, वट एवर इट इज, इट वॉज लिटरली काइंड ऑफ इन योर वर्ड्स अ क्लाउन शो। और ट्रम्प खड़ा है, एक एक देश के प्रेसिडेंट को बुलाया, हाँ तुम आओ तुम बोलो, हाँ तुम आओ तुम बोलो। ये जो गाजा का अकॉर्ड हुआ, जो भी हुआ, अच्छा है बुरा है, राइट है रॉन्ग है, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ यूनाइटेड नेशन इन? कहां है यूनाइटेड नेशन? उसके जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। और वही यूनाइटेड नेशन का एक सेगमेंट, वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन वाज एक्यूज्ड ऑफ कनाइवेंस ऑफ विद हमास, कि बड़े बड़े यूएन के हॉस्पिटल्स के नीचे टनल से जहां से हमास ऑपरेट करता था। तो ऐसे संगठन को कैसे भरोसा करो? मैं अंत में एक चीज कहना चाहता हूं बिफोर आई हैंड ओवर टू यू। आप इमेजिन कीजिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये जो जयशंकर जी ने कहा, ये सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए नहीं है। आप इमेजिन कीजिए जब इंडिया ने कोवैक्सिन इंडिया में खुद बनाया, कितने रोड़े डाले गए इसके अप्रूवल पाने से पहले। हाउ मच इट हैड टू स्ट्रगल टू गेट अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? बिकॉज इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय अ डेवलपिंग कंट्री। आप इमेजिन कीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो जनवरी 2020 का ट्वीट था, जिसमें वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, देयर इज नो एविडेंस
of human to human contraction, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ कोविड, कोई एविडेंस ही नहीं है। तो उसके बाद द मोमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जनवरी 2020 में ये कहा, उसके बाद वो प्लेन चलता रहा। प्लेन्स वेंट फ्रॉम चाइना टू एवरीवेयर एल्स, बट प्लेन फ्रॉम वुहान टू रेस्ट ऑफ चाइना वाज नॉट अलाउड। प्लेन फ्रॉम वुहान टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वेर अलाउड। कोविड स्प्रेड हो गया। उसके पहले एसओएस भेज रहा था ताइवान, एसओएस भेज आ रहा था चाइना के अंदर से कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज हैपनिंग। व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ डब्ल्यूएचओ? व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ यूनाइटेड नेशन? वही यूनाइटेड नेशन मार्च में जाके बोलता है नहीं नहीं बहुत खराब हो गया है, सब फ्लाइट्स बंद करो। ये 3 महीने पहले नहीं बोल सकते थे, 2 महीने पहले नहीं बोल सकते। तब तक तो यू हैव पुट द पिजन आउट ऑफ द केज। सो बात यह है कि यार यूनाइटेड नेशन की एग्जिस्टेंस की रेलेवेंस क्या है, और ये बार बार बोलना पड़ेगा क्योंकि आज के जो इंस्टाग्राम वाले दर्शक है ना, उनके अटेंशन स्पैन 10 सेकंड से ज्यादा है नहीं, और गहराई में सोचना तो छोड़ ही दिया है वो। वी आर सी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड टुडे लिव द लाइफ ऑफ अ ज़ॉम्बी। दे आर कंडीशन्ड एंड प्रोग्राम टू लिव इन वन वे। वो सोचना बंद कर दिया, इंक्लूडिंग इन मेनी कंट्रीज, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स। और ग्लोबल साउथ इज इन अ प्रिकैरियस सिचुएशन, बट स्टिल जयशंकर जी ने कहा कि नहीं, इट इज ए टाइम फॉर अस टू, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन सो इट इज इंपॉर्टेंट टू, उन्होंने कहा कि इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। आज जब अमेरिका बार बार थ्रेट मारता है ब्रिक्स को, इट शुड इंट्रोस्पेक्ट कि ये प्रॉब्लम क्यों है, वाई आर पीपल फेड अप। आप मान लीजिए, ये जो मैं फिर से जानना चाहता हूं एक बार, जस्ट वंस मोर स्टेटमेंट, ये रशिया के तेल कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगाया। द वर्ल्ड हैज नो ऑप्शन इंक्लूडिंग इंडिया, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है ये वेस्ट कंट्रोल करता है आज भी। यू हैव नो ऑप्शन, अभी तो ऑप्शन नहीं है, और उसका तुम मिसयूज कर रहे हो। एंड इफ कंट्रीज वांट टू कम आउट ऑफ दैट सिस्टम, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन का कोई बात है ही नहीं, यूनाइटेड नेशन कुछ बोलेगा ही नहीं कि यूनिलैटरल सैंक्शंस आर इलीगल। बोल सकता है ना, सैंक्शन से यूनाइटेड नेशन को देने की परमिशन होनी चाहिए, बट इट इज कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि डॉलर से पूरा दुनिया चलता है ना। डॉलर से लोग हटने की कोशिश करता है तो डेमोक्रेसी के नाम चूरन बेच के उस देशों को बर्बाद किया जाता है। पीपल आर थिंकिंग ऑफ कमिंग आउट ऑफ डॉलर, पीपल आर थिंकिंग अबाउट ब्रिक्स या एससीओ या जितने सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज दे आर फेड अप विथ यूनाइटेड नेशन। आज अगर आप बोलो कि एक छोटा सा देश बोले ये जो रशिया से अगर मैं तेल लेना बंद कर दूंगा तो मेरे इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा, तेल प्राइस बढ़ रहा है, किसके पास जाए? यूनाइटेड नेशन के पास जाएगा। 90% people don't even know who the United Nations Secretary General is. It doesn't exist. It doesn't matter. वो बोलेगा वी आर कीपिंग अ क्लोज वॉच क्या हो रहा है, द सेक्रेटरी जनरल इज वेरी कंसर्न्ड। उसका स्पोक्सपर्सन आके बोलता है It's like superpower Bangladesh is monitoring the situation. हाँ, इट्स लाइक सुपर पावर। अरे बांग्लादेश की, सॉरी बट आई डोंट थिंक कि कोई ये ना सोचे कि बांग्लादेश को मैं सिंपैथाइज कर रहा हूँ। यार बांग्लादेश की रेलेवेंस आज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन से भी ज्यादा है। इट हैज बिकम अ प्लेस फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भेजा जाता है, कंपनीज देश पैसा बनाता है, कुछ कुछ जैसे बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश है, वो यूएनपीकेएफ में भेजता है फॉर द सेक ऑफ सस्टेनिंग देयर ओन आर्मी। और यूनाइटेड नेशन यूएस पैसा देता है, ग्लोबल वेस्ट पैसा देता है, और वो पूरा सिस्टम चलाता है यूएन के नाम पे। यूएन के नाम पे वेस्ट चलाता है पूरा दुनिया का सिस्टम। हाँ, चल रहा है। एक्सट्रेडिशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बहुत ऐसे जितने सारे आप देखोगे ना, मैंने कल परसों जो मेहुल चोकसी वाले इशू में आपको से बोला, यूनाइटेड किंगडम में यू कैन एंटर विद $5 मिलियन, आपको रेड कार्पेट दिया जाएगा। नोबडी विल आस्क आपको मिला कहां से $5 मिलियन। व्हाट इज द स्टैंड ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन? छोटे छोटे देश से लोग चोरी करके चले जाते हैं। $5 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे देश है जहां से $10 बिलियन लूट के चले जाते हैं ये बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री में, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। कुछ नहीं। सो देयर आर इश्यूज। और आज अगर ये पिछले 10 साल से इंडिया बोल रहा है, डू यू एक्सपेक्ट कि हाँ
ब्रिक्स आ रहा है, ब्रिक्स इज नॉट एन ऑल्टरनेट टुडे ऑफ यूनाइटेड नेशन। वैसे यूनाइटेड नेशन की भी कोई ऑल्टरनेट रेलेवेंस नहीं है, कोई इंडिया पूछने नहीं जा रहा है यूएन को कि मैं जाऊं ऑपरेशन सिंदूर करूं, कोई पूछता नहीं है। आज ये इरेलेवेंट हो गया है, 10 साल बाद वो एग्जिस्ट ना भी कर सकता है। ये एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज डॉलर इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग, ये एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज नेटो इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। द डे डॉलर एंड नेटो बिकम्स वीकेंड, यूएन मे नॉट एग्जिस्ट। बैक टू यू। या आई मीन यूएन तो यार देखिए मेरे हिसाब से यू नीड अ ग्लोबल कॉमन जिसमें पीपल कैन सिट डाउन एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, which is very good. When you look at uh, you know see मेरा प्रॉब्लम पता है क्या है यूएन से? It was designed to be gutless. ठीक है, so you can't expect an agency that was designed to be gutless to have guts. I mean, it was designed around the P5, right? And forget everything else. What Jaishankar ji said yesterday is very interesting. He said कि साहब टेररिज्म के मामले में यूएन शुड बी नंबर 1. ठीक है, नाउ टेररिज्म में आप देखो चाइना भी छुपाता है, अमेरिका भी छुपाता है, तो भैया आप तो हिपोक्रेसी लेके बैठे हो, राइट? And that is the main problem that a growing nation like India will face. You've got a belligerent Pakistan that is basically जिसके प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ट्रम्प की मतलब टॉयलेट पेपर की तरह काम करते हैं डेली बेसिस, and in the garb of that they're just allowed to do what they're wanting to. ठीक है, and if you actually read history आप देखोगे that even during the 90s when India was dealing with this terrorism, because 90s and 2000s, because कि भाई अमेरिका का उस टाइम पे इंटरेस्ट था यहाँ पर इस रीजन के अंदर, अमेरिका ने बचा के रखा हुआ। 2013 के बाद 13-14 के बाद चाइना का इंटरेस्ट आ गया तो चाइना ने बचा के रखा हुआ था। बीच में 2-3 साल आवारा हो गया था तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चले गया। ठीक है, वाट लग गई। उसके बाद फिर से ट्रम्प तो पंप को रियलाइज हो गया कि नहीं यार इनको तो वापस चाहिए, तो अभी ये ग्रे नहीं एकदम वो व्हाइट लिस्ट में आ गया, इज द बेस्ट बॉय इन द होल वाइड वर्ल्ड। सो it's something which is it's hypocrisy. Actually that's the right word for it. एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए पाकिस्तान हैज बीन इन द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? वो टेरर फाइनेंसिंग लेते, जो टेरर फाइनेंसिंग की ग्रे लिस्ट में है वो भी ग्रे लिस्ट में था और ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द वेस्ट। वो देश भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाता है। अरे साहब वो नॉन परमानेंट मेंबर है एंड उसके पास बाय द वे ही इज ऑन द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। हाँ, और वो कोई एक ऐसे संगठन का चेयरमैन भी है। एंड ही इज आल्सो इन द सैंक्शंस कमिटी फॉर द टेररिज्म। तुम क्या करोगे फिर? तो बेसिकली क्या हो गया ना, तो आज इंडिया जाता है। अच्छा, एक चीज और जयशंकर जी ने कहा कि यूएन हैज बिकम पोलराइज्ड। पोलराइज्ड है मतलब आप कोई रिफॉर्म लेके जाओगे ना, पहले एक अंडरस्टैंडिंग वेस्ट से आ जाता है कि देखो ये जो इंडिया बोल रहा है दिस इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस ऑफ अस G7 का, इसको रोको। यूएन के सेक्रेटरी जनरल या उनके नीचे जितने सारे चट्टे बट्टे, जी सर जी सर जी सर, इसको रोक देंगे, अब डोंट वरी, विल डू द नीडफुल। हो जाता है। कौन सा रिफॉर्म होता है यहाँ? कोई रिफॉर्म नहीं। सो एंड देयर बिगेस्ट, आप हैरान हो जाओगे, आप ऐसे ऐसे चीज देखोगे इन मेनी ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन की, इनकी जो डायलॉग्स होते हैं, इनकी जो स्टेटमेंट्स आते हैं, will somewhere find so much similarity between all these वेस्ट फंडेड, सोरोस फंडेड जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है ना, उनके लैंग्वेज जो होता है और इनके लैंग्वेज जो होता है, इट्स सो वेरी सिमिलर। व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन जब हमास का अटैक अक्टूबर 7, 2023 में इजराइल में हुआ था? स्टेटमेंट क्या था? मैंने बोला कि ऐसा तो हो ही सकता है, यू नो, he was almost on the verge, on the cusp of justifying that terror attack. So then क्या बोलोगे? So that is why these are, ऐसा देखो, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि क्या इंडिया सिर्फ
वॉइस ही रेस करेगा या उससे आगे भी कुछ होगा? नहीं, पिछले 10 साल से इंडिया बहुत वॉइस रेस कर रहा है, एंड दैट इज मेकिंग कंट्रीज रेज आईब्रोज। बहुत सारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं जो इसको रियलाइज कर रहा है कि यार ये हमारे लिए तो नहीं है। मैंने उस दिन कहा ना कि ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो इंडिया ने बनाया, दक्षिण नाम देके, इंडिया में है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जिससे हुआ था, 125 देश आए थे। टुडे इफ इट इज लाइक दिस, इमेजिन हाउ व्हाट वुड बी 10 इयर्स डाउन द लाइन। क्योंकि ये जो ग्लोबल सिस्टम है, ये ऐसे नहीं रहेगा। और इफ कोलंबिया में यूएस जाता है, इन्वेड करता है, इट विल बी अनदर वियतनाम फॉर यूएस। फिर उसका जो रिपल इफेक्ट होगा ना ऑन द ग्लोबल साउथ, अब देखोगे। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू warn anybody or anything, but if it continues like this, then I today UN is being ignored. I will not be surprised अगर 10 साल बाद people start leaving United Nations, and I will not be surprised अगर 10 साल बाद इंडिया खुद छोड़ के चला जाएगी, मेरे को जरूरत नहीं है। सो यू वुड सी इंडिया को जो पॉइंट पिन डाउन करने की कोशिश बहुत तरफ से हो रहा है। एक साइकोलॉजिकल गेम प्ले किया जाता है, झूठ फैलाया जाता है। मैंने जंग बंद करवा दिया, मैंने बोल दिया तेल मत लो। these are psychological pressures being given ताकि ग्लोबल साउथ जो इंडिया को एक पाइट पाइपर की तरह देखता है कि दे विल पथ प्रदर्शक है मेरे, वो थोड़ा सा सिमट जाए, so that they the west keeps the control of narrative and decision making for the world. But things do change. From Rome to the Greek civilization to the Roman civilization, the Egyptian civilization, खैर वो तो सिविलाइजेशन था। ग्लोबल वेस्ट में अभी जो है वो सिविलाइजेशन नहीं है, वो हेजेमोनी कहा जाता है। एवरीथिंग हैड अ राइज एंड अ फॉल। दिस वुड देयर विल बी सिमिलर थिंग हैपनिंग इन दिस केस एज बैक टू यू। That's there. Let's see. I mean, this is going to be interesting to watch. Uh, Obviously, G4 gives very strong statements and stuff like that, but nothing ever happens. Thank you so much, Pathikit bhai, for that update. सबसे request है, like करिए, subscribe करिए, and of course, if you can, do support the channel. But the least I would request you to do is just please subscribe and check your subscriptions. That really, really helps. Thank you so much. अगले अपडेट में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।